Hey, welcome back. You're most welcome on this YouTube channel once again. Okay, basically in this video we will discuss doubly linked list problem number first. Okay, doubly linked list है ना। हम लोगों ने लिंक लिस्ट सिंगली लिंक लिस्ट के ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर चुका है कुछ प्रॉब्लम को। और आज जो है डबली लिंक लिस्ट को कैसे इम्प्लीमेंट करना है हम लोग स्क्रैच से समझेंगे। और है ना, आपको पता है कि ये कोड जिंगर से रिलेटेड होने वाला है। और बहुत सारे लोगों को इसमें परेशानी होती है इम्प्लीमेंट करने में, क्योंकि यहाँ पे इनपुट जो है ना, इसका इनपुट इनपुट जो है स्ट्रिंग फॉर्मेट में रहता है, जिस कारण से प्रॉब्लम होती है लोगों को। तो हमें क्या होता है इसमें कि सारा सारा चीज है ना स्क्रैच से हमें क्रिएट करना होता है, चाहे नोड हो, क्लास हो, डब्ल्यू लिंक लिस्ट क्लास हो, अपेंड नोड का फंक्शन लिखना हो, सारा का सारा चीज है ना हमें खुद से करना होता है, इसलिए लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना, है ना, इस पे वीडियो बनाया जाए ताकि लोगों की हेल्प हो। राइट। तो चलिए हम जो है क्या करते हैं, शुरू करते हैं। पहले है ना प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है। राइट। तो चलिए ये क्या बोल रहा है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, यहाँ पे आप यदि देखो तो बोल रहा है इंसर्ट नोड इन डबली लिंक लिस्ट। डबली लिंक लिस्ट के अंदर हमें एक नोड को इंसर्ट करना है। और वो कहाँ पर करना है, बोला एट इंड, मतलब लास्ट में जाकर, है ना, लास्ट में जाकर एक एलिमेंट को ऐड करना है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, इंसर्ट करना है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास डबली लिंक लिस्ट दे रखा होगा, है ना। आपको पता है कि कोड जिंगर का जो इनपुट देता है इन्होंने, तो ये स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होता है। राइट। तो हम क्या करते हैं, इससे पूरा का पूरा पहले हमें लिस्ट क्रिएट करना होता है। यहाँ पे डबली लिंक लिस्ट क्रिएट करेंगे हम लोग पहले। डबली लिंक लिस्ट क्रिएट करने के बाद लास्ट नोड इन्होंने जो दे रखा है, राइट, यहाँ पर यदि आप देखो बोला कि गिवन है ना डबली लिंक लिस्ट इंसर्ट अ न्यू नोड एट द एंड। राइट, बोला कि राइट अ फंक्शन, हमें फंक्शन लिखना है ना। बोला कि स्ट्रक्ट जो है नोड इधर से, मतलब कुछ फंक्शन लिखना जो भी है क्लासेस का, है ना। डबली लिंक चाहे क्लास हो, क्लास से उसके बाद नोड के लिए, उसके बाद अपेंड नोड के लिए। ठीक है, ये सब हम लोग लिखेंगे। आगे देखते हैं, बोल रहा है कि डाटा एक्सेप्ट पॉइंटर टू द जो है फर्स्ट नोड इन लिस्ट, ओके, एच ऑफ द टाइप एक्सट्रैक्ट, है ना। ये आप पढ़ लोगे, राइट ना। तो ये क्या इनपुट इनपुट इन्होंने दे रखा है 7, है ना। ये क्या बोलता है, फर्स्ट लाइन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एलिमेंट, है ना, इन लिंक लिस्ट। दो दो चार दो छः सात, है ना, 7 एलिमेंट है। आप देखो तो ये हो गया, राइट, लिस्ट के अंदर ऑलरेडी है। ठीक है। और बोलता है सेकंड लाइन रिप्रेजेंट एलिमेंट हो गया, थर्ड लाइन रिप्रेजेंट द वैल्यू टू बी इंसर्टेड। थर्ड लाइन जो हमारा ये 10 जो दे रखा है, इसे हमको क्या करना है, इंसर्ट करना है इस लिस्ट के, डबली लिंक लिस्ट के लास्ट में। समझ रहे हो ना आप, सिंपल है। उसके बाद बोल रहा है कि हमारा आउटपुट जो इस तरह से होनी चाहिए, मतलब प्रिंट जो करना है आपको, है ना, प्रिंट जो करना है इधर हेड से भी और उधर टेल से भी, मतलब फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। बोला कि द आउटपुट डिस्प्ले ऑल द एलिमेंट इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स ऑर्डर बोथ। मतलब हमें जो आंसर देना है प्रिंट करके, राइट, तो दोनों तरफ से होनी चाहिए, एक फॉरवर्ड और एक रिवर्स, है ना। बहुत बढ़िया जी, आई होप प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर हो गया होगा। जैसा कि हम लोगों ने लिंक लिस्ट, है ना, सिंगली लिंक लिस्ट में बात किया था, है ना। तो कैसे हम लोग जो है स्टार्टिंग मतलब फ्रंट पे नोड को इंसर्ट करते हैं, कैसे लास्ट में, कैसे किसी इंडेक्स पे, कैसे मिडल में, राइट ना। सिंपल है, वही एकदम, है ना, वैसे ही चलना है, कुछ नहीं। इसमें क्या होता है ना, डबली लिंक लिस्ट में एक पॉइंटर और इंक्लूड हो जाता है, जिसका नाम क्या है, प्रीवियस, है ना। चूंकि प्रीवियस, है ना, इंक्लूड हो जाता है, इसलिए करके हम, है ना, क्या होता है, प्रीवियस पॉइंटर को भी हमें पता रहता है कहाँ क्या है, राइट, प्रीवियस में क्या ट्रैक कर सकते हैं। मतलब उसको हम टेल से भी इसको प्रिंट करके दे सकते हैं, इसलिए इन्होंने यहाँ पर दे रखा है इस तरह से। ठीक है ना। मतलब ये हो गया कि हम लोग, है ना, फॉरवर्ड भी प्रिंट कर सकते हैं और बैकवर्ड भी। ये प्रॉब्लम से हमें बहुत ज्यादा कुछ सीखने को मिलेगा, राइट ना। एक तो हम लिस्ट क्रिएट करेंगे, है ना, डबली लिंक लिस्ट क्रिएट करने के बाद उसमें इंसर्ट नोड करेंगे। नोड इंसर्ट करने के बाद हम लोग प्रिंट करना सीखेंगे, कैसे ट्रेवर्स करना है फॉरवर्ड और कैसे बैकवर्ड। ठीक है जी, ये हमारा मोटो है वीडियो का, राइट। तो चलिए हम शुरू करते हैं किस तरह से हमें चलना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यदि आप देखो तो यहाँ इनपुट में दे रखा है 7, तो ये क्या है, लेंथ ऑफ द लिस्ट, राइट। यहाँ पर आप देखो लाइन नंबर 83। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, इनपुट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वेरिएबल ए, मतलब जो है लेंथ है किसका, अभी एलिमेंट जितना है लिस्ट का ऑलरेडी। ठीक है, %यहाँ से ले लिया हमने। उसके बाद जितना भी एलिमेंट था लिस्ट के अंदर उसको हमने क्या कर दिया,
एक एरे के अंदर ले लिया, ठीक है जी। उसके बाद जो हमें क्या करना, इंसर्ट करना एंड में, उसको हमने क्या कर दिया, लास्ट नोड इक्वल टू पार्स इंट रीड लाइन, ठीक है। सारा पैरामीटर इसके अंदर पास कर दिया, ठीक है जी। उसके बाद हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर, यहाँ देखो आप सॉल्यूशन फंक्शन, ये हमारा मेन फंक्शन है, ठीक है। यहीं से सारे सारे चीज को कॉल करेंगे। देखते हैं क्या हो रहा। ये देखिए जी, लाइन नंबर यदि आप 54 देखो तो DLL मतलब डबली लिंक लिस्ट है ना, ये क्लास हमने क्रिएट किया है ऊपर, राइट। न्यू डबली लिंक लिस्ट, ठीक है। इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, और ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी हम फंक्शन लिखेंगे तो उसका नाम मेथड हो जाएगा, है ना। उस मेथड को हम यहाँ से कॉल करेंगे, राइट, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो चलिए हम आपको क्लास दिखा देते हैं, राइट, ये डबली लिंक लिस्ट का पहले, उसके बाद हम लोग फॉरवर्ड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यदि देखो तो हमें नोड भी क्रिएट करना होगा, क्योंकि एक नोड है ना, जो हमें नोड जो इंसर्ट करना है एंड में, राइट, तो उसे क्रिएट भी तो करना पड़ेगा, है ना। तो वो तो करना ही है, राइट। हमने इनपुट लिया एरे के अंदर, है ना, सारा सारा एलिमेंट से हमें पहले क्या करना होगा, लिस्ट क्रिएट करना होगा। तो हमें लिस्ट क्रिएट करने के लिए नोड क्रिएट करना होगा, इसलिए हमने नोड क्लास क्रिएट किया यहाँ पे, राइट। लाइन नंबर यदि 21 देखो आप, तो क्लास नोड, उसके अंदर कंस्ट्रक्टर फंक्शन, वैल्यू जो भी आएगा उससे क्रिएट कर देगा ये नोड। दिस डॉट इसमें 3 की है जी, कौन कौन सा, दिस डॉट प्रीवियस अभी नल रहेगा, उसके बाद वैल्यू जो आएगा वो वैल्यू हो जाएगा, और नेक्स्ट इसका नल रहेगा अभी स्टार्टिंग में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो आपने डबली लिंक लिस्ट क्लास हमने यहाँ पर, है ना, क्रिएट किया। इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, इसके अंदर क्या क्या, हेड है, टेल है और साइज है। हेड अभी नल है, और टेल भी जो है, चूंकि है ना एक ही एलिमेंट है, इसलिए करके स्टार्टिंग में वो क्या है, उसी को पॉइंट कर रहा है। मतलब यदि एक एलिमेंट रहता है तो क्या होता है, वही हेड और वही टेल, ठीक है जी। बहुत बढ़िया, इसलिए कर हमने क्या किया, दिस डॉट टेल इक्वल टू दिस डॉट हेड। और साइज अभी क्या है, चूंकि एक भी एलिमेंट नहीं है तो अभी साइज 0 है इनिशियली, ठीक है। बहुत बढ़िया, सही है। इसका मतलब यहाँ पर हेड भी नल है और टेल भी क्या अभी नल है, ओके। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट हमारा ये देखो आप अपेंड नोड फंक्शन हमने लिखा है। इसकी मदद से हम क्या करेंगे, वो जो नोड हमने जो क्रिएट किया है उसके अंदर वैल्यू डाल पाएंगे, ठीक है, इंसर्ट कर पाएंगे। देखो यदि आप क्या कर रहे हैं, न्यू नोड, हमने नोड क्लास जो ऊपर लिखा हमने नोड क्रिएट करने के लिए, यहाँ देखो आप, राइट, उसको यहाँ से इंस्टेंट एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो न्यू नोड और वैल्यू जो आ रहा है अपेंड नोड से, ये फंक्शन में वैल्यू कहाँ से आ रहा है यदि मैं आपको दिखाऊं, राइट। चलिए अब दिखा रहा हूँ। मेन फंक्शन हमारा जो था सॉल्यूशन वाले, इस फंक्शन के अंदर से, राइट, यहाँ से जा रहा है वैल्यू। मतलब जो एरे के अंदर हमने एलिमेंट रखा था, ये हमने क्या चेक कर रहा हूँ, यदि इफ ए नॉट, है ना, इक्वल टू लेंथ, मतलब यदि एरे के अंदर कुछ एलिमेंट है, ऐसा ना हो कि 0 हो गया, 0 होगा तो नहीं चलेगा, राइट। यदि है तो ये चलेगा, ठीक है। कुछ एलिमेंट है तो एलिमेंट को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से इसको इंसर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे डाल दे रहे हैं, अपेंड कर रहे हैं, है ना, अपेंड फंक्शन में। तो क्या है, डबली लिंक लिस्ट डॉट अपेंड नोट फंक्शन, ये जो था मेथड, उसको हमने यहाँ से कॉल कर दिया, एलिमेंट यहाँ से डाल रहे जितना एरे के अंदर था। तो फर्स्ट में कौन जाएगा जी, 2 जाएगा, उसके बाद 6 जाएगा, 4 जाएगा, 7 जाएगा, 8 जाएगा, 2 जाएगा, 9 जाएगा, राइट। यहाँ तक ये फोर लूप से चले जाएगा, राइट। मैं अब यहाँ दिखा रहा हूँ कि यदि हेड नहीं है, यदि हेड नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं बताओ आप। तो दिस डॉट हेड इक्वल टू क्या होता है, न्यू, ठीक है। दिस डॉट टेल इक्वल टू हेड हो जाएगा वही, राइट। और साइज थोड़ा इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक एलिमेंट आ चुका है उसके अंदर। यदि हेड ऑलरेडी है तो एल्स कंडीशन में आएगा, एल्स के अंदर क्या बोलेगा कि दिस डॉट नेक्स्ट, हेड है ही चुकी, तो टेल के नेक्स्ट में जोड़ते जाओ एलिमेंट जो नया नोड आ रहा, ठीक है। दिस डॉट टेल डॉट नेक्स्ट, न्यू नोड आ गया। उसके बाद चूंकि इसमें प्रीवियस पॉइंटर भी होता है, क्योंकि प्रीवियस एलिमेंट को ट्रैक करने के लिए, तो दिस डॉट नोड का जो प्रीवियस होगा, है ना, उसको हम क्या कर देंगे, है ना, टेल से कनेक्ट कर देंगे, दिस डॉट टेल से। और दिस डॉट टेल, अब जो न्यू टेल होगा, अब कौन सा हो गया जो जुड़ा, है ना, न्यू नोड, वही हमारा क्या हो गया, टेल लास्ट वाला। बहुत सही है। उसके बाद साइज को हम क्या कर दिए, इंक्रीमेंट करते चले गए। चलिए जी, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। यहाँ तक तो हम लोगों ने क्या कर दिया था, फोर लूप से सारा सारा एलिमेंट यहाँ से इंसर्ट कर दिया। अब लिस्ट हमारा तैयार है, ठीक है जी। मतलब यदि मैं आपको कंसोल करके दिखाऊं, राइट ना, ये हमारा लिस्ट तैयार है, राइट। कौन सा लिस्ट, ये जो पहले से एरे के अंदर दे रखा था, ये 2 6 4, है ना, 7 8 2 9 यहाँ तक। अब लाइन नंबर यदि 62 देखो आप, है ना, डबली लिंक लिस्ट डॉट अपेंड नोड, है ना,
अपेंड नोड, लास्ट नोड मतलब लास्ट वाला जो एलिमेंट ये हमने लिया था 10 को, अब यहाँ से उसके फोर लूप के बाद है ना इसको इंसर्ट कर दिया लास्ट में। ठीक है जी, आई होप समझ आया होगा। यदि मैं आपको कंसोल करके दिखाऊं अभी क्या कंडीशन है, कंसोल डॉट लॉग है ना, ये लिंक लिस्ट का हेड हम प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये देखिए आप कंसोल करके हम देख लेते हैं क्या हमारा लिस्ट तैयार है क्या, डबली लिंक लिस्ट। ये देखो आप, तो आपको मिलेगा कुछ ऐसा है ना, ये हमारा तैयार है। ठीक है, ये देखो नोड है, प्रीवियस नल है, टू है, फर्स्ट में देखो आप टू है क्या, नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट में कौन सा नोड है जी, है ना, यहाँ पर देखो 6 हो गया, इस तरह से, राइट, बहुत सही है। ठीक है, आई होप समझ आ रहा होगा। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, क्या करना है आगे हमारा क्या है, यदि आप यहाँ पर देखो तो लिंक लिस्ट का हमने क्या करा है, हमें चूंकि देखो आप रिटर्न कैसे करना है, रिजल्ट जो है हमें किस तरह से रिटर्न करना है, रिजल्ट हमें यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्मेट में रिटर्न करना है। ठीक है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में जो हमें रिटर्न करना है, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, एक रिजल्ट नाम से वेरिएबल से हमने क्या कर दिया, एक स्ट्रिंग ले लिया, राइट। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ट्रेवर्स कर रहे हैं, किस पे, लिस्ट पे ट्रेवर्स कर रहे हैं, तब तक, कब तक, एल मीन्स हेड जो है नल तक ना पहुंच जाए तब तक, राइट, है ना। ठीक है, नल तक पहुंचेगा तो ट्रेवर्स करते हुए, तो क्या कर रहे हैं, कॉन्कैट कर रहे हैं रिजल्ट में, रिजल्ट प्लस इक्वल टू है ना, लिस्ट का जो हेड का वैल्यू होगा वो पहले चला जाएगा, मतलब पहले 2 चला जाएगा किसके अंदर, रेस, रेस जो रिजल्ट ये जो था हमारा स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, उसके बाद चूंकि यहाँ पर देखो आप स्पेस भी है यहाँ पर आउटपुट में, तो इसलिए करके एक स्पेस भी हमने दिया है, राइट। उसके बाद इसको हमें क्या करना है, आगे भी तो बढ़ाना है ना, फर्स्ट वाले हो गया, वैल्यू ले लिया, नेक्स्ट बढ़ाना, राइट, तब तो नल तक पहुंचेगा, तो इसलिए करके एल हेड इक्वल टू एल हेड डॉट नेक्स्ट हमने कर दिया। बहुत सही है, इतना हो गया जी। आई होप समझ आ रहा होगा अभी तक, है ना। अभी तक यदि क्लियर हो तो आप बताओ, हम ना आगे बढ़े, राइट। ये तो आई होप क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यार मतलब बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि सिमिलर है सिंगली लिंक लिस्ट का, राइट, बस एक पॉइंटर बढ़ता है ना प्रीवियस का, बस सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आप देखो 71 पे, 71 पे हम क्या कर रहे हैं कि ये जो था हमारा रेस, राइट, मतलब रिजल्ट, तो फॉर्मेट तो हमने प्रिंट कर लिया, अब हमें रिवर्स भी प्रिंट प्रिंट करना है, राइट। इस लेकर के हमने क्या किया कि यहाँ पर रिजल्ट प्लस इक्वल टू एल एन, मतलब नेक्स्ट लाइन में आप प्रिंट करेगा। ठीक है, क्या प्रिंट करेगा, अब देखो हमने क्या कर दिया, एल मतलब लिस्ट का टेल है ना, से अब ट्रेवर्स मतलब उल्टा आप ट्रेवर्स कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस पॉइंटर होता है ना, इसलिए कर हम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों ट्रेवर्स कर सकते हैं, राइट। इसलिए करके हम यहाँ पर लिस्ट का टेल इक्वल टू है ना, डबली लिंक लिस्ट डॉट टेल जो है उसको ले लिया हमने। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, वाइल लूप से ट्रेवर्स कर रहे हैं, कब तक, जब तक कि ये नल ना हो जाए। उसके बाद रिजल्ट को फिर क्या कर रहे हैं, लिस्ट का टेल डॉट वैल्यू, प्लस यहाँ पर जो स्पेस भी देना है तो एक स्पेस दे दिया, सिमिलर है ऊपर के जैसा है ना, कुछ नहीं है, बस यहाँ पे वहां पर क्या कर रहे थे नेक्स्ट, तो यहाँ पर प्रीवियस, ये देखो आप, लिस्ट का टेल इक्वल टू लिस्ट डॉट प्रीवियस, राइट, इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, रिवर्स भी प्रिंट हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। यदि हम इसको रिटर्न कर दें रिजल्ट को, तो हमारा आउटपुट एक्सपेक्टेड आ जाना चाहिए, राइट। चलिए तो रन करके देख लेते हैं क्या हो रहा है ना, आई होप चलना चाहिए, है ना। चलिए सही चल रहा है, इसको ये कंसोल हो रहा है, इसको थोड़ा सा क्या कर दें, क्लोज कर देते हैं। ठीक है जी, ये तो हमने दिखाने के लिए किया था आपको, ताकि पता चले कुछ हो रहा है कि नहीं, राइट। नहीं, ये देखो आप, सही चल रहा ना, बिल्कुल परफेक्टली फाइन चल रहा है। अब यदि हम ऑल टेस्ट रन करके देख लें, राइट, तो ये भी चल जाना चाहिए, है ना, क्योंकि हम लोगों का लॉजिक बिल्कुल ही क्लियर, देखो आई होप, है ना, परफेक्टली फाइन यार, है ना, बिल्कुल सही चल गया, राइट। ठीक है, आई होप सब कुछ समझ आ गया होगा, राइट, है ना, क्लियर हो गया होगा, है ना, क्योंकि क्या होता है ना हमारे माइंड में, यदि कोई भी चीज़ हम नया सीखते हैं तो उसको एब्जॉर्ब करने में थोड़ा टाइम लगता है यार। तो आप एक बार में नहीं समझ आता तो आप 2 बार वीडियो देखो, राइट ना, और उसके बाद पॉज करके उसको सोचो हो कैसे रहा, राइट, और उसके बाद आप खुद से कोड करना मतलब जो है शुरू करिए, राइट ना। खाली ऐसा ना हो कि बस वीडियो देख के चले गए, तो ऐसा कुछ तो फिर फायदा नहीं होने वाला, राइट। तो लॉजिक समझ गए, ठीक है, उसके बाद कोड करिए खुद से, यदि कहीं स्टक हो गए तो वीडियो पॉज करके वहां देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप माइंड में बहुत ज्यादा दिनों तक रहेगा, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल अबाउट दैट, है ना। चलिए यदि आपको लगता है वीडियो हेल्पफुल है, राइट, तो वीडियो को लाइक करिए, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, है ना।
तब तक के लिए बाय बाय। ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके बाय।